हमें छुओ नहीं। अच्छा, इतने जोर से डांटोगी? चले जाओ यहां से महाराज, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे। कैसी बातें कर रही है? कौन होती है मैं तुम्हारी? पत्नी हो मेरी। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, जाइए महाराज। अरे कारण तो बतलाओ कि बात करना क्यों नहीं चाहती हो? उसी के यहाँ जाओ। किसके यहाँ? ऐसे बोल रहे हैं महाराज के जैसे कुछ जानते ही ना हो। कितना बन रहे हैं महाराज। सच्ची में नहीं जानता? क्या बात है, जब तक बताएगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो बस। यही तो तुम चाहते हो कि मैं कब मर जाऊं? अरे नहीं। तुम चाहते हो यही? कैसी बातें कर रही है? और क्या, ज्यादा प्यार न दिखाओ हमको, तुम कुछ कर रहे हो बहुत। क्या बात है, बात तो बतलाओ। हो पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ महाराज। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया। ले रहा हूं उसी के। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, मोरी प्यारी प्रिया, मोरी भोली प्रिया। क्यों रूठी हो हमसे, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया। चले जाओ ना, हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हो करे सो तन संग प्रीत, करे वो संग अनिरी। हाँ मैं सब जानती हूँ। हो मेरी सो तन संग प्रीत, करे वो संग अनिरी। हो नाना हकी में हमरा चलावो जिया, नाना हकी में हमरा चलावो जिया। पिया वो उसी के पिया, पिया वो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। अरे कौन होती मैं तुम्हारी, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका। सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी मेरी सौतन, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है।
देते लेते कुछ नहीं हो, बस तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देती है, बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं। बस महाराज ऐसे ही कहते रहते हैं आप कि मांग मांग, बस मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न लेहु न देऊ, दीन कही वरदान दुई, ते पावत संधिऊ। आपके पास मेरे 2 वरदान थाती रूप में रखे हैं, वो वरदान मैं चाहती हूं, बस दूसरा कोई कारण नहीं है। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि महारानी कैकेयी से मैंने कहा कि तुम नाराज क्यों हो, तो महारानी कैकेयी कह रही है कि चले जाइए, मैं आपकी कोई नहीं होती, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, है ना। अब सत्य बताओ कि सारा संसार जानता है कि तुम मेरी कौन हो, तुम मेरी पत्नी हो, सारा संसार जानता है। फिर कह रही हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। सत्य बताना कि जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? भाई जिसको मोती मिल जाएंगे पर वो भीख तो मांगेगा नहीं। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, पगलिया गई हूं ना। तुम सौत बता रही हो किसको? अभी तो तुम सौत किसको बता रही हो? कौन है तुम्हारी सौत? सब पता चल जाएगा समय आने पर। कौन है बताओ? सब जानती हूँ मैं। कहती हो कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु देव ना ले, देन कहे वरदान दुई, तई पावक संदेह। मांग मांग तुम कहो, ये बताओ ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारे 2 वरदान मेरे पास थाती रूप में रखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिए। उसका भी एक कारण है व्यास जी, बिसर गया हूं मुझ भोर स्वभाव। मेरा स्वभाव बड़ा भोला है, मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैंने दिए नहीं। याद है 2 वरदान मैंने तुम्हें दिए थे, कहां कहां दिए थे, अब ये तुम बताओगे। आपको पता नहीं है महाराज? अरे मुझे तो पता, मैं भूल गया ना। अभी भूल गए? अच्छा एक बात ध्यान देना व्यास जी, जैसे ध्यान व्यास जी दें कि मैं नहीं नहीं सुनिए पहले। किसी का सामान लिया जाता है, मानो कि भूल गए, जैसे ही कोई याद दिला देता है तो तुरंत याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? फिर महाराज आपको ज्ञानी कहा गया है, तुम महाराज पंडित ज्ञानी है। जब आप भूल गए तो ठीक है, उसमें ज्ञानी कहां से आ गए? फिर आप ज्ञानी कैसे हुए जब भूल गए? मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या कह रही नहीं हो? अभी भूल गए, जब मैंने अभी नाम लिया तो अभी तो आपको याद आ जाने चाहिए ना मेरे वरदान। ये तुम्हारी बात, मैं जो कह रहा हूं वहां तुम बोल ही नहीं रही हो। मैंने क्या कहा कि तुम्हारे जो 2 वरदान मेरे पास थाती रूप में रखे हैं, हाँ कहा लेकिन बिसर गया हूं मैं भोर स्वभाव। स्वभाव मेरा भूला है और मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे 2 वरदान भूल गया। अब तुम याद दिलाओ। जब अगर व्यक्ति किसी को भूलने की आदत है तो चाहे जिसको जिसके पास कोई भी सामान रख दो, मुझको भी भूल जाना। जब भूले ऐसे कैसे? क्यों? जब वरदान भूल गए तो मुझको भी आप भूल सकते हैं महाराज। ये कहीं यही तो है, यही तो आप स्वार्थी, यही से आप स्वार्थी लग रहे हैं महाराज। अगर कोई क्रिया भूलने की तुम्हारे साथ हुई हो तो बताओ। जब मेरे वरदान भूल गए तो आप मुझको भी भूल सकते हैं महाराज। ये मेरा स्वभाव है, यहाँ से जब आपका स्वभाव ही है भूलने का, तो जब स्वभाव है तो आप मुझको भी भूल सकते हैं महाराज। महारानी कैकेयी तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई सामान नहीं हो। अच्छा। ना तुम कोई वरदान हो। अच्छा।
तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा और हमारा जो संबंध है, एक तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 फेरे लेकर के हमारे साथ आई हो, और जब 7 वचन तुम्हारे मेरे साथ है तो 7 फेरों में 7 वचन लिए जाते हैं, और 7 वचन कोई भूलता नहीं है। महाराज हमको आप वचन भूल रहे हैं महाराज, वचन भूल रहे हैं, यही बात है। रुक जाओ, महाराज, जो वचन आपने देखिए, दिया था मुझको, आप वो वचन भूल रहे हैं। हमको शंका है, तीनों रानियों में आपकी धर्म पत्नी कौन है? क्या कैसा? तीनों रानियों में आपकी धर्म पत्नी कौन है? धर्म पत्नी? जी। धर्म पत्नी मेरी महारानी केकई है। और कौशल्या जी? कौशल्या जी मेरी अर्धांगिनी है। तो इनके साथ में विवाह किस प्रकार से किया था? ये कहानी पूछना चाहते हो तो ऐसे ले, बात ये है। भाई, धर्म पत्नी केवल एक ही होती है जिसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ना ना ना, उसको अर्धांगिनी कहते हैं। और जिसके धर्म साथ- पत्नी? मैं बता रहा हूं कैसे। हाँ। जिस समय महारानी केकई से मेरा विवाह किस स्थिति में हुआ है, महारानी केकई के पिता, नाम जानती हो अपने पिता का? तुम अपने ससुर का नहीं जानते हो क्या नाम? मैं तो जानती हूँ अपने पिता का नाम। अच्छी खड़ी हो। मैं अपने पिता का नाम जानती हूँ, लेकिन क्या तुम नाम? अपने ससुर का नहीं जानते हो क्या, जब विवाह करके मुझको लाए हैं आप? अब देखिए ब्याह जी, अब देखिए मेरा स्वभाव भूला है, मैं भूल गया। अब बताओ अपने पिता का नाम। मेरे पिताजी का नाम है सत्यपति। क्या? सत्यपति। सत्यपति? हाँ। चलो नहीं, कहीं- चलो नहीं, कहीं- है। कहीं तक पहुंची। सत्यकेतु? सत्यकेतु नाम है भानु प्रताप का पिता। ठीक है। सत्यकेतु पर सुनो, महाराजा भानु प्रताप के पिता का नाम है एक- सत्यकेतु। इनके पिता को कहते हैं अश्वपति। अश्वपति। अगर अश्वपति ना हो तो मैं इस मंच में खड़ा हूं। अगर अश्वपति ना हो नहीं तो सत्यकेतु आपने फिर कैसे कहा? सुनो, नहीं, अरे सत्यकेतु कैसे सुनो, कहा? सत्यकेतु किसी को भी कहा जा सकता है जो सत्य पर चलने वाला होता है, सत्य की ध्वजा को नहीं तो फहराने वाला होता है। हर राजा को पहले सत्यकेतु बात सुनिए कहा जा हमारी, सकता आप है। जब सत्यकेतु कह सकते हो, सत्यपति भी कह सकते हैं। ना ना, अश्वपति जो नाम है, सत्य पे अश्वपति। चलने वाला वो भी सत्यपति हो सकता देखो, है। जो अश्वपति, पहले सुना करो, भड़बड़ मचाने से थोड़ा क्लियर। नहीं, आप खुद भड़बड़ देखो, मचा रहे अगर हैं। संवाद का अगर धारा बनाई है, संवाद की धारा, तो तुम सुनो, हम बोले अगर बीच में बोलने से धारा बिगड़ जाएगी। नहीं, लीला तो है, और लीला ही तो हो रही है, रामायण जी की लीला है। अब घर की लीला है तो होगी। हाँ, ये घर ही की लीला है। अश्वपति और महारानी केकई, तुम्हारा हमारा विवाह किस स्थिति में हुआ था, अब ये भी तुम बताओगी, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्योंकि सब कुछ बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, छेड़ा है तो मैं छेड़ ले हो। महाराज, तुम्हारा मैं हमारा धनुष बाण चलाने में सक्षम थी, निपुण थी। अच्छा, ठीक है, मैं एक वीरांगना हूं, और शिकार करने के लिए आप भी जंगल गए थे, और मैं भी वहां से एक ही शिकार के पीछे आप भी लगे थे और मैं भी लगी थी। ठीक है, उस शिकार को मैंने मारा, और आपने कहा नहीं मैंने मारा है, मैंने कहा मैंने मारा है, तो हम दोनों में युद्ध हुआ। मैं आपसे युद्ध में विजय हुई। ठीक है, तो आपने कहा अरे आप तो बहुत ही अच्छा बाण चला लेती है, तीर बाण में सक्षम है, यदि हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए तो हम तुमसे कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता है। तो महाराज, इस प्रकार से आपने मेरे पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं। तो मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी कि जो भी पुत्र मेरी बेटी से उत्पन्न होगा, पहला पुत्र, उसको आप राजा बनाएंगे। उसी समय आपका विवाह और मेरा विवाह महाराज ने कर दिया था। ये कहानी है, और दूसरी कहानी हो तो आप बताइए। आधी सुनी बात कहना, नकल करना, उसको आप पूरी कर देना। बिल्कुल, रुको, अब सुन लो। देखो, तुम बोली, मैं नहीं बोला, अब उसको सुन लो। शिकार खेलने में किसी का विवाह नहीं होता। पहली बात, तुम्हारा हमारा विवाह तब हुआ था जब लंका के राजा रावण ने तुम्हारे पिता के यहां आक्रमण किया था। लंका के राजा रावण ने तुम्हारे पिता के यहां आक्रमण किया तो राजा दशरथ को अपनी तरफ से सहायता के लिए बुलाया था। जिस समय मेरा रावण का और मेरा युद्ध हो रहा था, उस समय
मेरा सारथी मारा गया। जब मेरा सारथी मारा गया तो तुम स्वयं आकर के तुम, क्योंकि धनुष बाण धनुर्वेद में भी तुम निपुण थी, धनुष विद्या भी जानती थी, और जब तुम धनुष विद्या जानती थी तुम आकर के सारथी बनी। सारथी बनी ही नहीं, सारथी बनकर के भी तुमने बाण चलाए और जिससे रावण को भागना पड़ा। मुझे तुम्हारी वो मनमोहनी सूरत भाग गई। मैंने जाकर के तुम्हारे पिता से कहा मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो तुम्हारे पिता ने सीधे शर्त नहीं रखी है ना, तुम्हारे पिता ने शर्त नहीं रखी। तुम्हारे पिता ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि राजा दशरथ मैं अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हारा विवाह पहले हो चुका है, तुम्हारी पत्नी कौशल्या है, और अगर एक शर्त पर मैं विवाह करूंगा। अब शर्त रखी मना करने के बाद, बोले अगर कैकेयी के उदर से जो पुत्र होगा, अगर वो अयोध्या का राजा बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, तब मैं आपकी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर सकूंगा। ये बात फिर निर्णय मैंने स्वयं नहीं लिया। मैंने महारानी कैकेयी से बात की, महारानी कौशल्या से। जब मैंने महारानी कौशल्या को बताया, महारानी कौशल्या ने इसमें सहमति प्रदान की कि हमारे कोई संतान नहीं है, तुम जाकर के कैकेयी से विवाह कर सकते हो। जब आदेश आज्ञा, जिस समय महारानी कौशल्या ने मुझसे कहा तब मैंने आकर के तुमसे विवाह किया था। चलो मैंने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। पहला वरदान, जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम में मेरा युद्ध सम्रासुर से हो रहा था, जब मेरे पहिए की कील निकल गई, पहिया निकलने वाला था, तुमने अपनी उंगली लगा दी, और जिस समय उंगली लगा दी तो मैं युद्ध में विजय हो गया। महाराज उंगली हड्डी मांस की होती है। हाँ। जब लोहे की कील टूट के गिर सकती है तो क्या उंगली नहीं कट सकती थी? कैसी बातें करते हैं आप भी। उंगली हड्डी मांस की होती है, लेकिन महारानी कैकेयी की जो उंगली थी वो वज्र की थी। अरे इसमें भी रहस्य है। महारानी कैकेयी वज्र की कैसे थी? अब ये ऐसा हो जाता है, कभी कभी श्राप मिल जाता है, नहीं बिल्कुल, लेकिन वरदान का काम कर जाता हाँ, है। बिल्कुल। अब महारानी कैकेयी की उंगली है तो वो बताएंगे, अगर ना आता हो तो मैं बता। जिस समय, सुन लीजिए महाराज, चलो सुन रहा हूं। छोटी थी मैं, हाँ, एक बाल रूप में होंगे। हाँ हाँ, बाल रूप में, बाल रूप में थी। खेलते खेलते एक वृक्ष के नीचे पहुंच गई मैं, और मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे दीमक लगा हुआ है, और मैंने अपनी उंगली से उस दीमक को हटाना चाहा। जैसे ही मैंने हटाया, अंदर से आवाज आई, आ, हाँ हाँ, आ की आवाज आई। तो मैंने देखा कि उंगली, जो कि ऋषि थे तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर दीमक लगी हुई थी। उन ऋषि का नाम था लोमन, नाम के ऋषि थे। लोमन नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने मुझको श्राप दिया कि हे दुष्टा, तुमने मेरी आंख फोड़ दी। मैं तुमको श्राप देता हूं कि ये तुम्हारी उंगली वज्र के हो जाए। वाह, एक बार महारानी कैकेयी के लिए तालियां बज जाए भाई, ये बात सत्य है। वही आज उंगली वज्र की थी, आज उंगली ने काम किया वरदान का, इस वजह से नहीं कटी है। ये बात चढ़ाना उतारना हम पति ये सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ, थोड़ा शांत नहीं, भी देखो रहे। ये और नारियां जहां 1 से 2 होती है, कल भी बताया था, वो शांत नहीं रह सकती। ठीक है, वो तो बातचीत बाजार तो लगता रहेगा। चलो कोई बात नहीं है, अगर यहाँ बाजार लग रहा है तो हम भी जल्दी कर निपटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महारानी कैकेयी, दूसरा वरदान मैंने तुम्हें तब दिया था जिस समय मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था। सामने शिकार दिखाई देने पर मैंने तरकस से अपना बाण निकाला, बाण का अग्रभाग मेरी उंगली में छुप गया,
बड़ा ही कष्ट था, नींद नहीं आ रही थी, तो तुमने देखा कि महाराज को बड़ा कष्ट है, तो तुमने मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर रख लिया और मुझे नींद आ गई। प्रातः काल होकर के जिस समय मैंने देखा तो मेरी उंगली को तुम उसी तरह से जिह्वा पर रखे हुए थी। मैंने कहा महारानी कैकेयी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अगर आज तुम अब मेरी उंगली को अपनी जिह्वा पर नहीं रखती तो मुझे नींद नहीं आती, मेरी जो पीड़ा थी वो समाप्त नहीं होती। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो। तब तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था समय आने पर आपसे वरदान ले लूंगी, आपके पास हाथी रूप में रखा है। ये बात तुमने कहा महाराज ये वरदान भी अपने पास हाथी रूप में रखो, जब समय आएगा तब मैं मांगूंगी। अब एक बात बताओ, तुमने आज तक वो वरदान मांगे नहीं? जब तुमने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। भाई किसी के घर में अगर मेहमान आए और घर का मालिक कहे कि भोजन कर ले, अब वो मेहमान कहे कि जब हमें भूख लगेगी तब हम तुमसे मांग करके खा लेंगे। अब बताओ वो मेहमान भूखा बना रहे तो इसमें घर के मालिक का क्या दोष है? नहीं, इसलिए चलो दो बरतों कोई चीज रही, दो के बदले में तुम हमसे चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं जो मन में आए सो ले लो। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुम